गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। अचानक रात के अंधेरे में आसमान में एक चमकदार रेखा दिखाई दी और अगले ही पल जमीन पर एक तेज आवाज के साथ कुछ गिरा। पूरा गांव कांप उठा। लोग डर गए, कुछ ने इसे अपशकुन समझा तो कुछ ने कहा कि यह देवताओं का प्रकोप है। सुबह होते ही गांव वाले उस जगह पर पहुंचे जहां वह अजीब चीज गिरी थी। उन्होंने देखा कि वहां एक जलता हुआ बड़ा पत्थर पड़ा था, जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई कहने लगा कि यह दैवीय क्रोध का संकेत है तो कोई इसे राक्षसी ताकत बता रहा था। तभी गांव के शिक्षक रमेश जी वहां पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को शांत किया और बोले, डरो मत, यह एक धूमकेतु का टुकड़ा है। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, धूमकेतु वह क्या होता है? रमेश जी ने समझाया, धूमकेतु आकाश में घूमने वाले बड़े बड़े पिंड होते हैं जिनमें बर्फ, धूल और गैसें होती हैं। जब ये सूरज के पास आते हैं तो इनकी बर्फ पिघलने लगती है और एक चमकदार पूंछ बन जाती है। कई बार इनके छोटे टुकड़े टूटकर धरती की ओर गिरते हैं, जिन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। यह कोई अपशकुन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक अद्भुत विज्ञान है। गांव वाले पहले तो चकित हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ी। कुछ बच्चों ने पास जाकर पत्थर को छूने की कोशिश की। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर करोड़ों साल पुराना हो सकता है। ये हमें अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। अब लोग न डर रहे थे, न घबरा रहे थे। उल्टे वे गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके गांव में इतनी अनोखी चीज गिरी है। उस दिन के बाद से गांव में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि जागी। बच्चे अब तारों और ग्रहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। और यह सब एक शिक्षक की समझदारी और ज्ञान की वजह से हुआ।